जलपरी बहू की जादुई ड्रेस। साधना के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसकी एक 5 साल की बेटी थी और वह अपनी सास के साथ रहती थी। क्योंकि साधना गरीब घर की थी, इसीलिए उसकी सास उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसके साथ साथ उसकी बेटी, जिसका नाम खुशी था, उससे भी नफरत करती थी। माँ जी, खुशी भी बाहर खेल रही है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं भी उसे बुलाकर खाना खिला देती हूँ। क्यों? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? ये तू कमा कर लाती है। जब देखो तब तुम दोनों सिर्फ खाने के ही बारे में बातें करती रहती हो। सारा काम करने को पड़ा है। पहले जाकर सारा काम कर और बाद में जब मैं कहूँ तभी तुम दोनों खाना खा सकती हो। ठीक है माँ जी। इसी तरह से एक दिन। माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलना जल्दी से, क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो तूने किया ही होगा ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब क्या किया है तूने? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? वो माँ जी, मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक सारा खाना नीचे गिर गया। इतनी बड़ी गलती? तूने इतनी बड़ी गलती की? माँ जी, वो तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी और तेरी सजा ये है कि तू उस खुशी को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये अब क्या कह रही हैं? हम दोनों इस समय कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिरकार साधना खुशी को लेकर उस घर से निकल जाती है और फिर रास्ते में। हाँ, पता नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। चलिए घर वापस चलते हैं। मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। तू चिंता मत कर, यहाँ आसपास पानी होगा, मैं अब भी लेकर आती हूँ। साधना नदी के पास पानी भरने लगती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नदी में जाकर गिरती है। वह काफी देर तक आवाज लगाती है पर वहाँ कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। आखिरकार साधना डूब ही जाती है पर कुछ देर बाद नदी के बीचों बीच नदी से ऊपर आ जाती है। पर ये क्या, वह तो पूरी तरह से जलपरी बन चुकी थी। अरे, मैं तो जिंदा हूँ और मैं जलपरी कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी वहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होता है। मैंने ही तुम्हें जलपरी बनाया है और अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ आ गई हैं। इसीलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी मुश्किल में थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब तुम इस नदी के अंदर रह सकती हो और वो भी अपनी बेटी के साथ। पर नदी के अंदर मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों इस मतलबी दुनिया से दूर एक अपनी ही दुनिया में खुशी से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जादुई बादल की चोरी। अमृता परी के पास एक बादल था जो कि कुछ समय पहले उसे किसी ने दिया था। वह जादुई बादल अमृता परी की मदद किया करता था और अमृता परी उसे बाकी परियों की भी मदद करने के लिए कहती थी। वहीं उसकी एक दोस्त थी रिया परी। वैसे तो वह काफी अमीर थी और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर अमृता परी के पास जादुई बादल होने की वजह से वह उससे जलती थी। वह सोचती थी कि वह बादल अमृता परी के पास क्यों है, उसके पास क्यों नहीं। इसी सब के बारे में एक दिन रिया परी सोच रही थी। पूरे परीलोक में हमेशा इसकी ही तारीफ होती रहती है क्योंकि ये जादुई बादल से सबकी मदद करने के लिए कहती है। सिर्फ इसलिए ये दुनिया की सबसे बेवकूफ परी है। ये उस बादल से हीरे जवाहरात भी तो मांग सकती है, फिर इसे सबकी मदद ही क्यों करनी है। खैर जो भी हो, पर मुझे पता है कि मुझे उस बादल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कल ये किसी काम से बाहर जा रही है और वही सही समय होगा उस जादुई बादल को चोरी करने का। अब आया टाइम इस दुनिया की सबसे अमीर परी बनने का। दूसरे दिन। जादुई बादल, मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम जाओ, पर तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई मुझे चोरी करने के लिए आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ।
कुछ देर बाद रिया परी वहाँ आ जाती है। तुम तो अमृता परी की दोस्त हो ना, पर वो भी यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम बाद में आना। मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ, फिर क्या काम है तुम्हें? मैं तुझे चोरी करने के लिए आई हूँ। फिर तुझसे ढेर सारा सोना मांगकर मैं काफी अमीर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुझे बेच दूंगी, फिर उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तुझे अब भी इसकी सजा देता हूँ। एक सेकेंड, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, अमृता परी मेरी कैद में है, तो अगर तुम मुझे कुछ भी नुकसान पहुँचाओगे तो वो नहीं बचेगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने तो झूठ बोला और इसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मुझे तो पता भी नहीं है इस समय अमृता परी होगी कहाँ। फिर रिया परी उस जादुई बादल को ले जा रही थी, तभी सामने से अमृता परी आते हुए दिखाई देती है। वो तो बिल्कुल ठीक है, और तुमने तो कहा था। तुम यहाँ कैसे, और वो भी रिया परी के साथ? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी फिर जादुई बादल अमृता परी को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। रुको, मैं इसे सजा देता हूँ। वह जादुई बादल अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को एक पेड़ के रूप में बदल देता है और इस तरह उसे उसकी करने का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। बहू का जादुई मेहंदी का पेड़। रिया की शादी एक बहुत ही बड़े शहर में हुई थी, जबकि वह गांव की रहने वाली थी। प्रिया को हाथों में मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। उसे जब भी मौका मिलता तब वह मेहंदी के ढेर सारे पैकेट बाजार से खरीद कर लाती। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू, तू रोज रोज इतने सारे पैसे मेहंदी में बर्बाद करती है। इससे तो अच्छा होगा कि तू बाहर गार्डन में एक मेहंदी का पौधा ही लगा दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। कल ही मैं मार्केट से एक मेहंदी का पौधा लाऊंगी। प्रिया बाजार से एक मेहंदी का पौधा लाती है और उसे बाहर गार्डन में लगा देती है। फिर दूसरे दिन जब वह उस मेहंदी के पौधे में पानी देने के लिए आती है तो देखती है कि वह मेहंदी का पौधा बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया। शायद उस दुकानदार ने अच्छी क्वालिटी का पौधा दिया होगा जो जल्दी से बड़ा हो जाए। फिर तीसरे दिन जब प्रिया उस पौधे के पास आती है तो वह पौधा प्रिया से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। ये सब देखकर प्रिया बहुत ही डर जाती है। मुझे जल्दी से जाके ये सब माँ जी को बताना होगा। माँ जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए। पर हुआ क्या है? इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही है? अब चलिए तो मैं बताती हूँ। रिया के साथ उसके साथ गार्डन में जाती है। अरे ये क्या, ये पेड़ अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? पता नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा पौधा लाई थी और ये इतना बड़ा हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। तभी अचानक वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है और उस मेहंदी के पेड़ में बहुत सारे मेहंदी पैकेट लटक रहे थे। अरे माँ जी, ये तो मेहंदी के पैकेट हैं। डरो नहीं, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, बल्कि सबकी मदद करता हूँ। माँ जी, ये तो बोल भी सकता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर वह जादुई पौधा सोने के सिक्कों की बारिश करने लगता है। अरे ये क्या, हमारे घर में तो सोने की बारिश हो रही है। मतलब हम करोड़पति बन चुके हैं। नहीं नहीं, अरबपति। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सच में इस जादुई मेहंदी के पौधे ने तो कमाल ही कर दिया। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों इन पैसों का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। आपका धन्यवाद। फिर वह पौधा वहाँ से गायब हो जाता है। दोनों सास बहू बहुत ही खुश होती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।